क्या आप भी मैदे की तेजाबियत से तंग आकर सुबह उठते ही ओमेप्राजोल का कैप्सूल खा लेते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80% लोग इसे गलत तरीके से ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये दवाई या तो काम नहीं करती या फिर उल्टा नुकसान पहुंचाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम ओमेप्राजोल के बारे में वो हकाइक जानेंगे जो आम तौर पर आपको नहीं बताए जाते। अगर आपने मेरी स्टमक एनाटॉमी वाली वीडियो देखी है तो आप जानते होंगे कि मैदा तेजाब कैसे बनाता है। आज हम इसे कंट्रोल करने का सही तरीका सीखेंगे। सबसे पहली और बड़ी गलती टाइमिंग की है। लोग इसे तब खाते हैं जब जलन शुरू हो चुकी होती है। याद रखें, ओमेप्राजोल कोई एंटासिड नहीं है जो फौरी आराम दे। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। इसे अपना काम शुरू करने के लिए वक्त चाहिए होता है। इसे हमेशा नाश्ते से कम अज कम 30 से 60 मिनट पहले लें। अगर आपने इसे खाने के साथ या बाद में खाया तो इसका असर 50% तक कम हो जाता है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि जो आपको YouTube पर बहुत कम मिलेगा वो है विटामिन B12 का ताल्लुक। पिछली वीडियो में हमने इंट्रिंसिक फैक्टर की बात की थी जो मैदे में बनता है। ओमेप्राजोल तेजाब को कम करती है, लेकिन विटामिन B12 को जज़ब होने के लिए तेजाब की जरूरत होती है। अगर आप महीनों से ये दवाई ले रहे हैं तो आपको थकन, पट्ठों में दर्द और सुस्ती महसूस हो सकती है, क्योंकि आपके जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो रही है। अक्सर लोग सीने में दर्द को सिर्फ गैस समझकर ओमेप्राजोल खा लेते हैं। याद रखें, अगर दर्द बाएं बाजू की तरफ जाए या पसीना आए तो ये मैदा नहीं बल्कि दिल का मामला हो सकता है। सिर्फ दवाई पर भरोसा ना करें, इलामात को पहचानें और फौरी चेकअप करवाएं। चौथी अहम गलती ये है कि जब आप अचानक ओमेप्राजोल खाना छोड़ देते हैं तो मैदा पहले से भी ज्यादा एसिड बनाना शुरू कर देता है, जिसे एसिड रीबाउंड हाइपरसेक्रेशन कहते हैं। इसे हमेशा ऐसा ऐसा करके छोड़ा जाता है, ना कि एकदम। तो दोस्तों, ओमेप्राजोल एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अपनी खुराक को बेहतर करें, और इसे बेहतर यही है कि सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से लें। अगर आपको ये यूनिक इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।